अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जाफ़र सर्स ई क्लास JEC। जाफ़र सर के ई क्लास JEC में आपका इस्तकबाल है। खुशामदीद, वेलकम, सुस्वागतम। आज हम इस वीडियो में दीक्षा ऐप के बारे में मालूमात हासिल करेंगे कि उसे किस तरह से डाउनलोड करना है, अपडेट करना है और उसमें अपनी मालूमात को किस तरह से अपडेट करेंगे और उसके बाद कोर्स में किस तरह शामिल होंगे और सर्टिफिकेट किस तरह से हासिल करेंगे, ये हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप ये वीडियो आखिर तक देखें कि आपको इसकी पूरी मालूमात हासिल हो। इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक करके आगे के वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए तैयार रहे। तो चलिए आज हम दीक्षा ऐप की मालूमात हासिल करते हैं। सबसे पहले हम प्ले स्टोर में आएंगे। प्ले स्टोर में पर क्लिक करने के बाद हम इस दीक्षा ऐप को डाउनलोड करेंगे। अब मेरे पास चूँकि ऑलरेडी डाउनलोड था, इसलिए यहाँ पर उसके नीचे दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक अनइंस्टॉल का और एक अपडेट का। अब ये मेरा अपडेट होना बाकी है, यानी बहुत दिन से अपडेट नहीं हुआ था, इसलिए अब हम इसे अपडेट करेंगे। तो अपडेट पर क्लिक करते हैं। अब ये अपडेट होना शुरू हो चुका है। कुछ देर में ये अपडेट हो जाएगा। देखिए 4.43 MB का अपडेट इसमें है, बाकी है। 95% हो चुका है, ये 99 और ये इंस्टॉलिंग शुरू हो चुकी है। हमें इसे डाउनलोड करना है, उसके बाद अपडेट करना है। अगर किसी के पास ऑलरेडी डाउनलोड था तो वो उसे अपडेट कर ले। देखिए अभी अपडेट हो चुका है। अब यहाँ पर ओपन का ऑप्शन आ चुका है, ओपन पे हम क्लिक करेंगे। अब इसे हमने ओपन कर दिया, अभी ओपन हो रहा है। देखिए वेलकम टू दीक्षा। कनेक्टिविटी के हिसाब से थोड़ा टाइम लेता है ये। अगर रेंज काफ़ी अच्छी है आपके मोबाइल की, आपके सिम कार्ड की, तो ये जल्द से जल्द अपडेट हो जाता है। अब ये देखिए स्टेट आ गया है, यहाँ पर महाराष्ट्र ऑलरेडी सिलेक्ट है। डिस्ट्रिक्ट बीड़ यहाँ पर है, अगर किसी का नहीं होगा तो वो सिलेक्ट कर ले। स्टेट महाराष्ट्र, डिस्ट्रिक्ट बीड़। अब नीचे देखिए यहाँ पर है साफ़ करें या पेश करना है। तो अब पेश करना है हमें, साफ़ इन्हें बोले तो क्लियर करना है, मगर क्लियर हमने करी है, हम इसे पेश करेंगे बोले तो सबमिट। आपका प्रोफाइल कामयाबी से अपडेट कर दिया गया है, यहाँ पर आ गया। अब इसके बाद हम ये होम में जाते हैं। देखिए अभी होम में आ गए हम। अब ये होम पेज है, यहाँ पर हमारा नाम आ रहा है मोहम्मद जाफ़र कासिम शेख, स्टेट महाराष्ट्र, उर्दू क्लास वगैरह जो भी है वो यहाँ पर है। उसके बाद अब ये देखिए जो लेफ़्ट साइड से फर्स्ट ऑप्शन है उस पर हम क्लिक करते हैं। वहाँ क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर हमारा पूरा नाम आ चुका है। उसके बाद मशमूलात की तरजीह में किरदार टीचर, ज़िला बीड़, रियासत महाराष्ट्र। अगर इसे हमें तरमीम, देखिए इसमें तरमीम का टैब है, यानी अपडेट इसे भी कर सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी इसमें सब चीज़ें बराबर है तो हम इसे कुछ नहीं कर रहे हैं। बोर्ड स्टेट महाराष्ट्र, मीडियम उर्दू, तबक़ा बोले तो यहाँ पर हमें क्लासेस डालना है। तो हम क्लासेस यानी यहाँ पर हमने पहले ही डाल चुके हैं। हमने 1 to 12 तक के यानी क्लासेस डाले हैं और उसमें CPD और अदर्स भी डाले हैं। और उसके नीचे जो है मज़ामिन है, मज़ामिन में इंग्लिश है, EVS है, जोग्राफ़ी, हिंदी, हिस्ट्री एंड सिविक्स, मराठी, मैथमेटिक्स, साइंस, उर्दू।
इसमें भी अगर आपको तरमीम करना है तो हम तरमीम के ऑप्शन में जाकर जो है इसे तरमीम कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये तरमीम करके आप यानी इसमें जो है बोर्ड वगैरह सेलेक्ट करके मीडियम, क्लास और मज़ामीन सेलेक्ट करके इसे सेव कर दें। तो यहाँ पर आपका प्रोफाइल कामयाबी से अपडेट कर दिया गया है, ये ऑप्शन आएगा। अब ये देखिए यहाँ पर ये मोबाइल नंबर है और नीचे ईमेल आईडी है, ये भी आपने डालना है आपको। यहाँ ऑलरेडी मैंने पहले ही डाल चुका हूँ, इसलिए मुझे डालने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर नीचे और मोबाइल नंबर है, हमने हमारा मोबाइल नंबर जो दूसरा है वो डाले हैं। उसके बाद यहाँ पर मेरी तफसीलात में है, आई विश टू शेयर माई डाटा विद महाराष्ट्र, योर ID फ्रॉम स्टेट और बोर्ड और ऑर्गेनाइजेशन ऑर्ग है वो। तो अब यहाँ पर स्टाफ ID डालना है, अपना स्टाफ ID होता है। देखिए स्टूडेंट पोर्टल जिस तरह से है उसी तरह से अपना टीचर पोर्टल भी है ना, स्कूल पोर्टल। तो इस तरह से जो हमारे ऑनलाइन के जो पोर्टल्स होते हैं तो उसमें अपनी जो मालूमात है वो स्टाफ ID में है। स्टाफ ID जो है स्टाफ पोर्टल पे है। सॉरी, मेरे से बोलने में थोड़ी ये हो गई कि स्टाफ पोर्टल में अपनी स्टाफ ID होती है। अगर ये आपको पता नहीं है तो आपको पता करना ज़रूरी है। तो ये हमने हमारी स्टाफ ID जो है यहाँ पर डाल दिए हैं 00638115। मोबाइल नंबर आ गया है हमारा, ईमेल ID आ गया है। अगर इसे जदीद बनाना है बोले तो इसके अंदर अगर कोई अपने को अपडेट करना है तो वो उसे कर सकते हैं अपडेट पर जाकर, लेकिन हमें कोई यानी अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम इसे जदीद बनाए पर यानी क्लिक करते हैं। क्लिक कर दिए। अब देखिए यहाँ पर जो है इतने यानी कोर्सेस हमारे आ रहे हैं। अब इतना होने के बाद आपको इसमें ये होम में जाएंगे आप। ये यहाँ पर कोर्सेस में किस तरह से आना है वो बतला रहे हैं हम। ये होम में चले गए। होम में जाने के बाद देखिए यहाँ पर एक कोर्स बोलकर आ रहा है राइट हैंड साइड पे कॉर्नर पर, कोर्स। ये डिजिटल बुक टेक्स्ट बुक है। उसके बाद जो है ये कोर्स है, यानी राइट साइड से फर्स्ट है वो कोर्स हम, और उस पर वो कैप है अपने ग्रेजुएट की जो कैप होती है ना, वो कैप है। वो कैप पे अगर हम क्लिक करते हैं यानी कोर्स पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इस तरह से हमें कोर्स नज़र आएंगे। अब ये कोर्स हमें नज़र आ रहे हैं तो ये कोर्स पर हमें जो है क्लिक करके ये कोर्स में शामिल होना है। जिस तरह से अब ये देखिए आमोज़गारों को समझना, यानी बच्चे कैसे सीखते हैं। उर्दू FLN MH, यानी महाराष्ट्र स्टेट के लिए ये कोर्स है इसलिए MH आया हुआ है। उसके बाद है देखिए कोर्स इस्तेदाद पर मबनी तालीम की जानिब मुंतकिली, उर्दू FLN MH ये कोर्स है। उसके बाद है बुनियादी ख़वानदगी और आदाद शनासी में वालिदैन और माशरे की, यानी ये जो कोर्स है। अब ये कोर्स अब यहाँ पर नीचे आया है मज़ीद देखिए, मज़ीद देखे। अब मज़ीद देखे को अगर क्लिक करते हैं तो अपने महाराष्ट्र में अभी जितने कोर्सेस उर्दू मीडियम के लिए चालू है, शुरू है, वो यहाँ पर आ गए हैं। आपको इसको क्लिक करके इसमें यानी शामिल होना है। अब ये देखिए अब हम यानी जो है यहाँ पर क्लिक करते हैं ये पहले कोर्स पर, आमोज़गारों को समझना बच्चे कैसे सीखते हैं। इसे हम क्लिक करें तो हम यहाँ कोर्स में आ जाते हैं। चूँकि हमने ये कोर्स कंप्लीट कर दिए हैं इसलिए देखिए हमारे पास आ रहा है आपने ये कोर्स कामयाबी के साथ मुकम्मल कर लिया है। जिसने यानी मुकम्मल नहीं किया या जो ये कोर्स में शामिल होना चाहता है तो वहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा कोर्स में शामिल होइए, यानी हो जाए। तो वो कोर्स उसको क्लिक करके आपको कोर्स में शामिल होना है। जब हम कोर्स में शामिल हो जाते हैं तो वहाँ से अपना यानी कोर्स जो है वो शुरू हो जाता है। अब ये नीचे देखिए आया हुआ है कोर्स के लिए मुतालिका क्लास CPD मीडियम उर्दू स्टेट महाराष्ट्र बोर्ड और सारिफ की किस्म क्या है, यानी जो शुरू यानी जो ये जो सर्व करने वाले हैं तो कौन है, टीचर है। कोर्स की तफसीलात, कोर्स ख़त्म होने की तारीख़ 31/1/2022
2022 है, यानी इसमें शामिल होने की आज आखिरी डेट है। अगर आप शामिल नहीं हो गए होंगे तो आप शामिल हो जाओ, आज आखिरी डेट है 25 तारीख। और इसके बाद यानी ये कोर्स अपने को 6 दिन में कंप्लीट करना है। अगर जिसने भी ये कोर्स में शामिल नहीं हुए हैं तो वो हो जाए। अब देखिए लिखे हुआ है इसमें, बच्चों की वकूफ़ी सलाहियतें और आमोज़शी अंदाज़ अलग अलग होते हैं, उनके सोचने और तजुर्बे करने के तरीक़े अलग अलग होते हैं और इसी के मुताबिक वो फ़ैसले करते हैं। इस तरह की फ़हम आमोज़शी तजुर्बात की फ़राहमी से पहले आमोज़शी ज़रूरियात की निशानदही में असातिज़ा की मदद करते हैं, यानी ये कोर्स की तफसील में है। उसके बाद डेटा की तरतीबात उसमें किस तरह से है, सर्टिफिकेट, क्राइटेरिया और क्रेडिट। अब ये डेटा की तरतीबात देखेंगे हम तो उसमें है प्रोफाइल डेटा का इश्तराक जारी है। आपने अपने प्रोफाइल की तफसीलात कोर्स के मुंतज़िम के साथ शेयर करने पर इत्तेफाक किया है। आखिरी बार 2/1/2022 को अपडेट हुआ। ये क्या था, ये कि तरतीबात में तरमीम करें, इस तरह का ये था। अब ये सर्टिफिकेट क्राइटेरिया अगर हम देखते हैं तो ये इसमें कुछ नज़र नहीं आ रहा है। अब ये देखिए क्रेडिट और लाइसेंस की मालूमात इसमें है। मुसन्निफ SCERT महाराष्ट्र है, दीक्षा पर तख्लीक करदा IT और दीक्षा पर शाये करदा मित्रा LV हीरे मेड विद्या महल पतन। इंतबा है NCERT। इजाज़त देने की शराइत वगैरह जो भी है इसमें ये पर कॉपीराइट वगैरह की जो मसले हैं वो बताए गए हैं। ये इस तरह से इसमें मालूमात है। अब ये देखेंगे अब तो सबसे पहले अब ऊपर जो है एक तीर का निशान है राइट हैंड साइड पर, उससे क्लिक करके हम यह और कोर्सेस में आ गए। और वो तीर के निशान पे हम क्लिक करते हैं तो ये तीर के निशान को क्लिक करने के बाद ये जो है हम इन्हें जो है बैक होते जा रहे हैं। अब और उस तीर के निशान पे क्लिक करें तो हम यहाँ पर आ गए होम पेज पर। अब हमें जो है यहाँ पर जो फ़ोटो का निशान दिया हुआ है मैन का, है ना, ऊपर गोल जैसा कि सर का हिस्सा है, नीचे धड़ का, तो इस पे यानी हमें क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद हम जो कोर्सेस वगैरह है जो है हमारे प्रोफाइल है उस पर हम आ जाते हैं। उस पर आने के बाद हम देखिए हमने जो भी कोर्स यानी शुरू किए है वो यहाँ पर आ जाता है। देखिए अब यहाँ पर हमने ये मेरा कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ इसलिए स्कूली स्कीम के ज़िमन में के लिए इक़दाबात स्कूली तालीम के ज़िमन में किए गए इक़दामात है वो। तो अब ये देखिए सेकेंडरी हो SEC यानी सेकेंडरी MH महाराष्ट्र जारी। अब ये कब हमने इसमें शुरू किए थे वो डेट आती है 23/1/2022 को इसमें हमने शुरुआत किए थे। उसके बाद देखिए कोर्स है MHSEC यानी सेकेंडरी शालेय शिक्षणातील उपक्रम, ये एक हमने जारी की वो भी 23 तारीख को। उसके बाद स्कूल पर मबनी अंदाज़े क़द्र सेकेंडरी के लिए है महाराष्ट्र, तो इसे हमने मुकम्मल किए हैं 24 तारीख को। 24/1/2022 को इसको मुकम्मल किए हैं। और अब उसमें देखिए बता रहा है प्लस का निशान है, हाँ, मज़ीद 6 प्लस, और इसके अब तीर का निशान नीचे है। इसको हम क्लिक करते हैं तो देखिए हम यहाँ पर आ जाते हैं और इसमें हमारे जो बाकी मानदा जो कोर्सेस है जो हमने कंप्लीट कर दिए हैं और वो मुकम्मल होने के बाद उसके सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। सामने देखिए आग का निशान है और उसके नीचे सर्टिफिकेट लिखा हुआ है। हाँ, तो इस तरह से जब हम कोर्स कंप्लीट कर देते हैं तो सर्टिफिकेट आ जाता है। लेकिन बहुत से टीचर हजरात का सर्टिफिकेट नहीं आया, ऐसा भी यानी हमें कुछ कॉल्स आए कि बहुत से टीचर्स ने मालूमात हासिल किए, तो हमने उन्हें बतलाया कि आप ये कोर्स अगर 70% नंबरात उसमें अगर आप लेते हैं, में जो आखिरी में जब खुलासे के बाद क्विज़ होता है, इसमें एक इम्तिहान होता है जो 20 सवालात पर मुश्तमिल है और वो 20 सवालात के आपको जवाबात देना है।
तो एक सवाल एक नंबर के लिए है। तो 20 में से अगर कोई 20 लेता है तो वो हो जाते हैं 100%। 20 में से अगर कोई 10 लेता है तो वो हो जाते हैं 50%, है ना, 50%। लेकिन कोर्स अब हम जब मुकम्मिल कर देते हैं तो कोर्स के आखिर में मुकम्मिल जब होता है कोर्स, जब आप क्विज़ कंप्लीट करते हैं, जब क्विज़ में हम जाते हैं और क्विज़ में 20 सवालात होते हैं, एक सवाल एक नंबर के लिए है। अगर हम 20 के 20 के यानी जो है सही जवाब देते हैं तो हमें वहाँ पर सबमिट के बाद अपना रिज़ल्ट आ जाता है कि 20/20 यानी 20/20 यानी 20 में से 20 नंबर हासिल किए, यानी 100% रिज़ल्ट हो गया। अगर हम 10 नंबर हासिल करते हैं तो 10/20 आएगा, है ना, यानी 20 में से हमने 10 नंबर हासिल किए तो ये 50% रिज़ल्ट होगा। लेकिन हमें इसकी शर्त यह है सर्टिफिकेट की कि आपको 70% इसमें मार्क लेना होगा, यानी वहाँ पर कम से कम 14/20 इस तरह का सबमिशन के बाद आपका रिज़ल्ट आना चाहिए। एक मरतबा और दोहरा देते हैं हम कि 14/20 ये आपका रिज़ल्ट आना चाहिए तो आपको सर्टिफिकेट आ जाता है। और 14/20 लेने के बाद भी अगर किसी का सर्टिफिकेट नहीं आता है तो वो 1-2 दिन ऐसा तो 15 दिन तक का इसमें टाइमिंग दिया हुआ है, लेकिन एक से दूसरे दिन में ही वो आ जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि 14% अपने को 14 नंबर लेना है, यानी 70% उसमें यानी हम नंबर हासिल करते हैं तो सर्टिफिकेट आता है। अब कोई ये कहेगा कि जैसे कि 10 नंबर ही हमें मिले हैं, किसी को 8 मिले हैं, किसी को 12 ही मिले हैं, हाँ, तो अब ये कैसा है, यानी फिर तो हम जो है इसे दोबारा वो क्विज़ दे सकते हैं, दोबारा वो पेपर हल कर सकते हैं। जैसा कि देखिए मेरा यहाँ पर एक मुकम्मिल हो गया हुआ है, लेकिन उसके अंदर अभी तक सर्टिफिकेट नहीं आया, हाँ, तो इसके अंदर मेरे जो है फ़ीसद कम रहा होगा। तो अब मैं उसको यानी जो है क्लिक करता हूँ। देखिए आप क्लिक करने के बाद हम ये कोर्स में आ जाते हैं। अब यहाँ तो आ रहा है ऑप्शन कि आपने ये कोर्स कामयाबी के साथ मुकम्मिल कर लिया है। अब कामयाबी के साथ तो हमने ये मुकम्मिल कर लिए हैं, लेकिन हमें सर्टिफिकेट हासिल नहीं हुआ या हमें नंबरात समझो कम मिले हैं, तो हम क्या करेंगे, इसके ये ऑप्शन दिए हुए देखिए, कोर्स का उमूमी जायज़ा, स्कूल पर मबनी अंदाज़े क़द्र एक तनाज़िर, स्कूल पर मबनी अंदाज़े क़द्र, स्कूल पर मबनी अंदाज़े क़द्र तरीक़ेकार, रूबरीक पेचीदा कामयाबियों की पैमाइश, स्कूल पर मुनस्सिर अंदाज़े क़द्र में पैदा होने वाली तशवीश, खुलासा, उसके बाद है पोर्टफोलियो सरगर्मी, इजाफ़ी वसाइल, और आखिरी ऑप्शन है जायज़ा। अब हम जायज़े पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम जायज़े पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आता है दोबारा कोशिश करें। कई के लिए ये क्विज़ के लिए, अगर क्विज़ को अपने को यानी दोबारा कोशिश करना है, जाना है, तो अब देखिए हम दोबारा कोशिश करें, इसमें चले जाते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा, आपको ये लॉगिन होगा, क्विज़ जो है डाउनलोड होता है। अब ये 75% बता रहा है डाउनलोड हुआ है। अब 100 होकर ये जो है क्विज़ स्टार्ट हो गया। जब ये क्विज़ स्टार्ट हो जाता है, हम ये पूरी यानी जो है क्विज़ कंप्लीट कर देते हैं और फिर हम यानी जो है आखिरी में 14 नंबर से यानी 70% से आगे अगर हम नंबर हासिल कर लेते हैं तो फिर हम यानी इस सर्टिफिकेट के हकदार होते हैं। इस तरह से यानी ये सर्टिफिकेट हमें मिल जाता है, लेकिन आपको ये पूरा कंप्लीट करना ज़रूरी है। अब ये होने के बाद जब आपको सर्टिफिकेट आ जाते हैं तो ये देखिए सर्टिफिकेट इस तरह से नज़र आएंगे। तो ये इस तरह से नज़र आने के बाद आपको इस पर क्लिक करना है। जब आप इसे क्लिक करते हैं तो ये देखिए इस तरह से सर्टिफिकेट आपको नज़र आ रहा है, सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन, यानी आपने ये कोर्स मुकम्मिल किया उसका ये सर्टिफिकेट है। यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन है, हाँ, सर्टिफिकेट के नीचे जो ब्लू कलर में उर्दू में डाउनलोड लिखा हुआ है और तीर का निशान है, देखिए उससे हम क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ आ जाता है कि आपको ये सर्टिफिकेट PDF में होना या PNG में होना, है ना। तो हम ये PDF को क्लिक करते हैं। जैसे ही हम PDF को क्लिक करते हैं, देखिए सर्टिफिकेट डाउनलोड हो रहा है, ऐसा नीचे लिख कर आया उर्दू में। अब ये जब तक डाउनलोड नहीं होता ये उसी तरह से दिखाई देगा। अब ये देखिए डाउनलोड हो गया
अब यहाँ पर ये हमारा सर्टिफिकेट नज़र आ रहा है, ये हमारे मोबाइल में डाउनलोड हो गया। देखिए यहाँ पर जो है इसका मोनोग्राम है SCERT का। उसके बाद स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग महाराष्ट्र सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन। दिस इज़ टू सर्टिफाइड दैट मोहम्मद जाफ़र कासिम शेख हैज़ सक्सेसफुली कंप्लीटेड द निष्ठा 3.0 FLN कोर्स। और यहाँ उर्दू में बुनियादी ख़वानदगी और आदत शनासी मिशन का तारुफ उर्दू FLN MH ऑन 23 जनवरी 2020 को ये कंप्लीट हुआ। जिस दिन आप कंप्लीट करते हैं उस दिन का यहाँ पर आ जाता है, उसकी डेट आ जाती है। और इसके अंदर दीक्षा ऐप का मोनोग्राम, अपने सत्यमेव जयते का जो है वो मोनोग्राम, और दूसरे भी मोनोग्राम है, QR कोड है, उसको अगर हम स्कैन करते हैं तो अपनी पूरी मालूमात वगैरह उसमें आती है। तो इस तरह से ये जो है कोर्स कंप्लीट करने के बाद इस तरह से हम सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। अब ये सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाता है और इस तरह से ये मुकम्मल होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, इसमें की बहुत सी मालूमात आपकी समझ में आ गई होंगी। अगर कोई इसमें डाउटफुल है और कोई मालूमात और मज़ीद हमारे से बोलने की या बतलाने की रह गई है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जाकर हमारे इस वीडियो को लाइक करें, इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें, और इस चैनल पर अगर कोई नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करें। आगे के वीडियोस का नोटिफिकेशन लेने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। आपको इस तरह के मज़ीद और वीडियोस और कोर्सेज़ इसमें जो भी आएंगे उसकी मालूमात हम इंशाल्लाह देते रहेंगे। आप हमारे लिए दुआ कीजिए, हम आपके लिए दुआ करते हैं। शाद रहें, आबाद रहे। बाय बाय, गुड बाय, हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।